एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ लेकर के आए हैं। बच्चों की रिकमेंड ये थी कि सर आप चैप्टर वाइज हर लेसन का एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन बताइए, सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में। तो बच्चों का कमेंट बार बार आ रहा था, तो उनकी रिकमेंडेशन पर मैंने ये सीरीज़ शुरू की है कि एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। और ये सबसे पहले मैंने चैप्टर 5 इंडिगो, जो फ्लेमिंगो बुक का है, क्लास 12 की बुक में, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आज लिया है। बच्चों, मैं इसका एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए एक्सप्लेन कराऊंगा, और इसको आप बहुत आसानी से समझ लेंगे अगर कोशिश करेंगे तो। और नहीं समझ में आता है तो आप मुझको कमेंट करें और मैं उसका उत्तर आपको दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। और इस तरह से आपको उम्मीद है कि पूरा चैप्टर का जो भी मैटर है पूरा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इस लाइन से शुरू है कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी। जब मैं पहली बार, व्हेन का मतलब जब, आई का मतलब मैं, फर्स्ट का मतलब पहली बार, विजिटेड का मतलब मुलाकात किया गांधी जी से इन 1942 में। तो ये नैरेटर जो इस पार्ट में, इस लेसन में आपके है, वो अपनी कहानी बता रहा है। कोई व्यक्ति है जो अपनी कहानी से बता रहा है। आगे आपको उसका नाम भी आएगा और उसका परिचय भी आएगा कि वो कौन है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, इसलिए आपको ऐसे मिलेगा। व्हेन का मतलब जब, आई का मतलब मैं, फर्स्ट का मतलब पहली बार, विजिटेड का मतलब मुलाकात किया, गांधी जी यानी गांधी जी से मुलाकात किया इन 1942। कहाँ, कब किया? 1942, 1942 में, एट हिज आश्रम। हिज जो है गांधी जी के लिए आया है, ये आपका प्रोनाउन है अपने के अंग्रेजी में, मतलब उनके आश्रम पर मिला वो व्यक्ति। इन सेवाग्राम में आश्रम स्थित है, तो बता रहा इन सेवाग्राम जगह का नाम है। और ये सेवाग्राम भारत में कहाँ पर है? इन सेंट्रल इंडिया, ये मध्य भारत में स्थित है। तो पूरा मतलब ये हुआ कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी, जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला इन 1942 में, तो कहाँ मिला? एट हिज आश्रम, उनके आश्रम पर, इन सेवाग्राम में, इन सेंट्रल इंडिया और मध्य भारत। तो ये हुआ बच्चों इसका मतलब। इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है जो आप ना समझ सकें, वैसे मैंने पूरी आपको समझाने की कोशिश की है। आगे देखिए, ही सेड, ये उसी व्यक्ति के लिए जो वेन से अपनी बात स्टार्ट किया है। ही सेड, वो कहा, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। यू का मतलब यहाँ आपसे है, विल टेल बताऊंगा, आई विल टेल यू मैं आपसे कहूंगा या आपको बताऊंगा। हाउ हाउ का मतलब कैसे, इट हैपेंड, कैसे ये हुआ, यानी कोई घटना है, कोई हैपनिंग हुई है उस व्यक्ति के साथ, उसका जिक्र कर रहा है कि हाउ इट हैपेंड, कैसे ये हुआ। डैड की, आई डिसाइडेड, मैंने इरादा कर लिया, निश्चय कर लिया, ठीक है, मैंने ठान लिया। टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, मैंने ये इरादा कर लिया कि ब्रिटिश को यहाँ से देश छुड़ा करके रहेंगे, ब्रिटिश को यहाँ से निष्कासित करके रहेंगे, इसका पूर्ण समर्थन करने का इरादा किया। देखिए इसमें कुछ वर्ड हैं कि आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, ठीक है। टू अर्ज का मतलब समर्थन करने का। किस बात का समर्थन करने का? कि द डिपार्चर, इनको यहाँ से भगाने का, इनको डिपार्ट करने का, इनको यहाँ से विदा करने का, ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का मैंने इरादा किया। और इस इरादे का मैंने पूर्ण समर्थन किया, पूरी एडवोकेसी मैंने की। अर्ज के माने पूर्ण एडवोकेसी करना, पूरा समर्थन करना, पूरे मन से उस काम में लग जाना। इट वॉज इन 1917, ये कब की बात है? 1917, 1917 की बात, ठीक है। आगे देखिए, ही हैड गॉन,
टू द दिसंबर 1916। अब वही व्यक्ति जो अपनी बात कह रहा है वही आगे लिख रहा है कि वो जो है वो दिसंबर 1916 में गया था। हैड गॉन, ये परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब होता है गया था। एनुअल कन्वेंशन, एनुअल मतलब वार्षिक और कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। वो दिसंबर 1916 में गया था वार्षिक सम्मेलन में। किस चीज़ का वार्षिक सम्मेलन था? आगे की लाइन देखिए, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन 1916 में वो गया था। इन लखनऊ, कहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है कि सम्मेलन किस पार्टी का था, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। ठीक है। देयर वर 2301 डेलीगेट्स कहते हैं प्रतिनिधियों को, मेंबर को, सदस्यों को। उस सम्मेलन में 2301 तो डेलीगेट लोग थे जो कि उसके मेंबर थे, सदस्य थे, वो मौजूद थे। और एंड मतलब और, मेनी विजिटर, और बहुत से और लोग सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे, सम्मेलन में जुड़ने के लिए आए थे, सम्मेलन को देखने के लिए आए थे। ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई, मतलब सम्मेलन की कार्रवाई के दौरान, सम्मेलन के कार्रवाई के बीच में। गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी क्या हुआ? उन्होंने वर्णन किया, जिक्र किया। रिकाउंटेड माने वर्णन का जिक्र। एपिसेंट केम अप टू मी, गांधी जी ने कहा कि एक किसान मेरे पास आया। ठीक है। केम अप टू मी, मेरे पास आया। ठीक है। लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट, जो कि दूसरे अन्य किसानों की तरह ही दिखता था, अलग नहीं था, वो भी सारे किसानों की तरह एक किसान था। ठीक है। अदर पीसेंट मतलब फार्मर, किसान। इन इंडिया, भारत में। पुअर एंड एमाशिएटेड का मतलब होता है वीक, दुबला पतला। वो कैसा था? निर्धन था और दुबला पतला था, कमज़ोर था। ठीक है। इमेशिएटेड का मतलब होता है कमज़ोर, दुबला पतला। एंड सेड, और कहा, उस किसान के बारे में गांधी जी कह रहे हैं कि जिसको मैंने देखा और किसानों की तरह वो भी था, और निर्धन था और दुबला पतला कमज़ोर था। और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। वो भी जो है अन्य किसानों की तरह किसान था। और उसने कहा कि वो, उनके बारे में गांधी जी ने कहा कि वो जो है गरीब था और दुबला पतला कमज़ोर था। ठीक है। उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं कहाँ से हूँ? उसने बताया कि मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। चंपारण से हूँ का मतलब कि मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, मैं आपको चाहता हूँ, टू कम, आने के लिए, टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि आप मेरे ज़िले में आएँ। उसने क्या कहा? कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। ठीक है। गांधी जी हैड नेवर हर्ड, गांधी जी ने कभी भी सुना नहीं था इस डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है। हर्ड माने सुना। ऑफ द प्लेस, उस स्थान का नाम। ठीक है। इट वॉज इन द फुट हिल्स, ये समझिए कि पहाड़ के, हिमालय पहाड़ के, समझिए फुट में था। फुट हिल हिमालय पहाड़ के पैर नीचे जो है, जो पहाड़ियाँ थी छोटी छोटी, उस पहाड़ी के पास ये बसा हुआ था। फुट हिल्स ऑफ
द टावरिंग, टावरिंग मतलब ऊंचा, फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज, हिमालयाज के जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ियाँ, उसके नीचे जो पहाड़ियाँ थी उसमें ये ज़िला जो है बसा हुआ है। ठीक है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और नेपाल राज्य जो है उसके पास ये स्थित है। ये चंपारण, चंपारण जो है नेपाल से करीब है और हिमालय पहाड़ के पास है। हिमालय पहाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उसी पहाड़ी क्षेत्र में ये बसा हुआ है। आगे देखिए, अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट, सॉरी अरेंजमेंट, अंडर मतलब नीचे, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, कह रहा पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, यानी पुराना जो प्रबंध था, पुराना जो इंतज़ाम था, उसके अंतर्गत द चंपारण, यानी कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट का नाम आप जानते हैं, ठीक, द चंपारण पीसेंट, चंपारण के फार्मर, चंपारण के किसान लोग, खेती करने वाले लोग, वर शेयर क्रॉपर्स, वो लोग थे जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई खेती की ज़मीन पर वो गल्ले उगाते थे और उनको जो है रेंट देते थे। तो ऐसे किसान जो किसी की ज़मीन पर खेती करते हैं और रेंट देते हैं, उनको हम शेयर क्रॉपर कहते हैं। तो चंपारण के सारे किसान ज़्यादातर जो थे वो क्या थे, शेयर क्रॉपर थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, यानी उन्हीं में से राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर था। वो भी अंग्रेज़ों की दी हुई भूमि पर वो खेती करता था और उनको रेंट देता था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो अनपढ़ था, ठीक है, वो अनपढ़ था लेकिन दृढ़ बहुत था। उसके अंदर जो पक्का इरादा करने की जो क्षमता थी बहुत ज़्यादा थी। वो अपने निर्णय में बहुत कठोर था, बहुत जो फैसला ले लेता था उससे वो हटता नहीं था। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि वो अनपढ़ तो ज़रूर था लेकिन क्या था, रिजोल्यूट था, यानी दृढ़ था, अपने इरादे में बहुत पक्का था। ही हैड कम टू द, वो आया था, ही हैड कम टू द, हैड कम टू द, ही हैड कम, वो आया था, टू द कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के सत्र में, कांग्रेस के अधिवेशन में, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, ठीक है, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द, यानी कि उस अन्याय के बारे में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम, लैंडलॉर्ड से जमींदारी प्रथा के माध्यम की वजह से जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत वो करने के लिए आया था इस कांग्रेस के अधिवेशन में। इन बिहार, बिहार में जो हो रहा था। एंड समबडी, और कुछ लोगों ने, हैड प्रोबेबली, अक्सर हैड प्रोबेबली सेड, देखो हैड सेड भी कह सकता था लेकिन प्रोबेबली एडवर्ब यहाँ पे लगाया है। आपको मालूम है कि एडवर्ब जो है किसी भी एडजेक्टिव में जब हम एल वाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो प्रोबेबली सेड, तो कुछ लोगों ने उसको अक्सर कहा भी था। क्या कहा था कि स्पीक टू गांधी जी, यानी ये बात तुम गांधी जी से कहो, जा कर के ज़मींदारी प्रथा में जो अन्याय हो रहा है, जो बेईमानी हो रही है, उसके बारे में जाके गांधी जी से कहो। ये बात उसने तो महसूस किया ही था अन्याय को, लेकिन लोगों ने भी उससे कहा था कि ऐसा आप करो। गांधी जी टोल्ड, गांधी जी ने कहा शुक्ला से कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उनके पास जो है अपॉइंटमेंट पहले से है, मतलब पहले से वो लोगों को समय दे चुके हैं मिलने का। अपॉइंटमेंट उसको कहते हैं जब हम किसी को पहले से टाइम देते हैं मिलने का, तो उसको कहा जाता है अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट वो पहले से
अपने आप को पहले से दूसरों से मिलने के लिए वो नियुक्त करा चुके थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शुक्ला से उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से लोगों से मिलने का टाइम मैं दे चुका हूँ। ठीक है, इन कानपुर में, कानपुर को पहले सी से लिखते थे, एंड वाज आल्सो कमिटेड, और वो वादा भी कर चुके हैं टू गो, जाने का, टू अदर पार्ट्स ऑफ, और दूसरे भारत के दूसरे भाग में जाने का भी वादा वो कर चुके हैं। ठीक है, शुक्ला एक कॉम्पेन। अब शुक्ला जी जब ये बात सुने कि उन्होंने लोगों को हमसे पहले भी जाने आने का, मिलने जुलने का समय सुनिश्चित कर चुके हैं और बहुत सी जगह जाने का वो वादा भी कर चुके हैं, कमिटेड हैं, उनको जाना ही जाना है, तो शुक्ला जो है एकॉम्पेंड, शुक्ला जी क्या हुआ, उनके साथ हो गए, कॉम्पेंड साथ हो गए, एवरीवेयर, हर जगह जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ वहाँ हो जाते थे। देन का मतलब गांधी जी रिटर्न, यानी गांधी जी वापस आए टू हिज आश्रम, अपने आश्रम पर, नियर अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के निकट था। शुक्ला फॉलोड, शुक्ला भी साथ साथ उनके बिल्कुल फॉलो कर रहे थे उनको, फॉलोड हिम, शुक्ला जी उनके साथ साथ थे, टू द आश्रम, आश्रम तक। ठीक है, फॉर वीक्स, कई हफ्तों के लिए, ही नेवर लेफ्ट, कई हफ्तों तक उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं, ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, गांधी जी के पक्ष को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, यानी गांधी जी का साथ उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, कई हफ्ते तक गांधी जी के साथ रहे, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वो भी जाते थे। आगे देखिए, फिक्स ए डेट, उन्होंने कहा कि डेट फिक्स कर दीजिए। शुक्ला जी ने गांधी जी से कहा, ही बेग्ड, उन्होंने बड़ी विनम्रता और प्रार्थना के साथ ये बात कहा कि फिक्स ए डेट, डेट फिक्स कर दीजिए। ठीक है, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, वो किसानों के कष्ट से, किसानों की तकलीफ से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, टेनेसिटी माने होता है उनकी प्रॉब्लम, उनकी तकलीफ, शेयर क्रॉपर्स माने वही जो बटाईदार किसान हैं, और इम्प्रेस का मतलब प्रभावित थे वो, शेयर क्रॉपर्स से काफ़ी, उनके परेशानियों से काफ़ी वो प्रभावित थे। एंड स्टोरी, और उनकी जो कहानी थी, उनकी जो किस्सा उनका जो था, जो मामला उनका था, उससे भी। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा कि आई हैव टू बी इन कैलकटा, हमें कलकत्ता में होना है, हमें कलकत्ता में रहना है। बी का लफ्ज रहता है तो उसके अर्थ निकलता है रहना या होना। ऑन सच एंड सच डेट, गांधी जी ने कहा कि इन डेट से लेके इस डेट के बीच में हमें कलकत्ता में रहना है। जैसे कोई कहे कि हमें 21 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक का कलकत्ता में रहना है, तो उस तरह गांधी जी ने सच एंड सच, सच एंड सच का मतलब 2 डेट बता दिया थी कि इस डेट से इस डेट के बीच में हमें यहाँ पे रहना है। कम आओ, गांधी जी ने कहा कम आओ एंड मीट मी, और मुझसे मिलो, एंड टेक मी, और मुझे ले लो, फ्रॉम देयर, वहाँ से, मतलब हम कलकत्ता में रहेंगे, वहाँ से तुम हमें आओ, मुझसे मिलो और ले लो, उन्होंने कहा। मंथ पास्ट, महीना जो है वो बीतता चला गया। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, मंथ बीत गया, कई महीना बीत गया, उसके बाद जब वो डेट आई तो शुक्ला जी जा कर के उकरू बैठे हुए थे स्टेशन पे, उकरू बैठे हुए थे वो, मतलब पैर को खड़ा करके, दोनों पैर, लोग बैठते हैं ज़मीन पे या किसी भी चीज़ पे, तो उकरू वो बैठे हुए थे। एट द, कहाँ पे, स्टेशन पे वो बैठे हुए थे,
एट द नहीं सॉरी स्टेशन एट द अपॉइंटेड स्पॉट, उस निश्चित जगह पे जिसका जिक्र वो गांधी जी से कर चुके थे कि हम उस जगह पे मिलेंगे। इन कलकत्ता, कलकत्ता में। ठीक है, जब कई महीने बीत गए, जब वो डेट आई तो शुक्ला जी जो हैं वो जा कर के अपॉइंटेड स्पॉट, जो जो जगह चुन ली गई थी मिलने के लिए, उसी जगह पे जाके वो कलकत्ता में उकड़ू बैठे रहे। When गांधी जी अराइव, जब गांधी जी पहुंचे, कहाँ पहुंचे? ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया। टिल गांधी जी वाज फ्री, जब गांधी जी पहुंचे हैं तो वो थोड़ा व्यस्त थे, बिजी थे, तो उसने प्रतीक्षा किया और कि गांधी जी जब फ्री हो जाए तब अपनी बात कहें। देन तब द टू ऑफ देम, तो फिर क्या हुआ, गांधी जी और ये शुक्ला जी, ये दोनों लोग बोर्डेड, चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? ए ट्रेन, ट्रेन पर। फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना सिटी जाने के लिए ट्रेन पे ये दोनों लोग, गांधी जी और शुक्ला जी, चढ़ गए। इन बिहार, बिहार में। आगे देखो, देयर शुक्ला लेड हिम, अब जब बिहार में वो पटना पहुंचे हैं तो वहाँ शुक्ला जी जो है वो आगे बढ़े और उनको अपने साथ ले गए। कहाँ ले गए? बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, क्या, टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, वो एक वकील के वहाँ ले गए। ये वकील सिर्फ नहीं है, ये हमारे फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये वकील भी थे और ये प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस कमेटी के भी थे। तो इनको लॉयर सिर्फ लिखा है, लॉयर नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके पास ले गए। नेम्ड, आगे लिख रहा है, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। हु लेटर बिकेम, जो बाद में बन गए, क्या बन गए? प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष हो गए। एंड, और बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए। एंड ऑफ इंडिया, और इंडिया के राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वो हो गए अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद वाज आवर, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे कौन थे? हाँ, वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। लिख रहा है कि राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। अब जब ये लोग उनके घर पे पहुंचे तो राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ पे थे? शहर से बाहर थे, यानी कहीं गए हुए थे। बट द सर्वेंट, लेकिन नौकर क्या हो? न्यून, लेकिन नौकर जानते थे, किसको जानते थे? शुक्ला जी को, शुक्ला। ठीक है, एज ए पुअर ह्यूमन, एक गरीब भूमिधर किसान के रूप में उसको जानते थे, उनके नौकर, क्योंकि ये बार बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे ये जा चुके थे। हु, जो कि पेस्टर्ड, परेशान करता था, देयर मास्टर, उनके मालिक को, नौकर के मालिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बार बार ये जाता था, परेशान करता था। क्या परेशान करता था? टू हेल्प द, कि हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, इंडियन शेयर क्रॉपर्स, भारतीय बटाईदार किसानों की सहायता करने के लिए उनके पास बार बार जाता था। सो दे लेट, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, नौकर ने, दे लेट हिम स्टे, इन लोगों को ठहरने दिया। ऑन द ग्राउंड, यानी कि वहीं फर्श वर्श पे कहा कि यहीं सो जाइए। विथ हिज कंपेनियन, उनके साथी के साथ। इनका साथी कौन है? शुक्ला जी के साथ गांधी जी आए थे, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाए और एक सिंपल किसान समझा, कहा, और उनको एक कंपेनियन के रूप में समझा, उनका साथी समझा, और उनको और उनके कंपेनियन को, शुक्ला जी को, गांधी जी को वहीं रुकने के लिए परमिशन दे दिया। गांधी जी हुम
दे टुक, गांधी जी जिनको वे दे टुक टू बी एनदर पीसेंट, गांधी जी को वो नौकर जो हैं एक दूसरा किसान के रूप में समझे, उनको गांधी जी नहीं जान पाए। बट लेकिन गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड, गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने की, फ्रॉम द वेल, कुएं से, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, उन नौकरों ने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इनके बकेट से, इनके बाल्टी से कुछ बूंदे जो हैं पॉल्यूट कर दें, प्रदूषित कर दें द एंटायर, यानी कि पूरे सोर्स को, पूरे स्रोत को जहाँ से पानी निकल रहा है, क्योंकि उस ज़माने में भी छुआछूत की प्रथा थी और वो गांधी जी को समझ नहीं पाए कि ये कौन सी कास्ट के हैं, उनको अनटचेबल समझ करके उन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है। हाउ डिड दे नो, वे कैसे जाने, दैट की ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वो अनटचेबल नहीं है, ये बात वो कैसे जाने। ठीक है, कि वो अनटचेबल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अब आप इस पैराग्राफ में। गांधी जी डिसाइडेड, गांधी जी ने इरादा बना लिया, निश्चय कर लिया, प्लान बना लिया, टू गो, जाने का, फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, पहले कहाँ जाने का इरादा बना लिया, मुजफ्फरपुर जाने का इरादा बना लिया वहीं पे। विच वाज, जो कि मुजफ्फरपुर कहाँ था, विच वाज इन रूट, जो कि रास्ते में था। ठीक है, विच वाज इन रूट, रास्ते में था। टू चंपारण, चंपारण जाने के रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता था। ठीक है, किस लिए, टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, मोर कंप्लीट, और अधिक पूरी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और अधिक पूरी जानकारी लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अबाउट कंडीशंस, स्थितियों के बारे में, अपेक्षाकृत, दैमन अपेक्षाकृत, शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ, शुक्ला जी जो इम्पार्टिंग, यानी शुक्ला जी जो इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम थे, उनके मुकाबले में अब और ज़्यादा जाने के लिए वो डिसाइड कर लिए कि हमें मुजफ्फरपुर चलना। ही अकॉर्डिंगली, वो इसके अनुसार, सेंट ए टेलीग्राम, उन्होंने, उस ज़माने में मोबाइल तो था नहीं, टेलीग्राम भेजा जाता था, जल्दी सूचना पहुंचाने का एक ही ज़रिया था, टेलीग्राम, तार। उन्होंने तार भेज दिया टू प्रोफेसर साहब को भेज दिया, उनका नाम था जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी प्रोफेसर को भेज दिया, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज, जो आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में, हुम, जो कि, हुम ही हैड सीन, जिनको उन्होंने देख चुके थे, एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। अब वो जेबी कृपलानी जी को एक बार उन्होंने टैगोर जी के, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में उन्होंने देखा था, वहीं जान पहचान हुई थी। उन्होंने उनको एक तार भेज दिया। ठीक है, टेलीग्राम कर दिया, सूचना दे दिया कि हम आ रहे हैं। देन अराइव्ड एट मिडनाइट। अब यहाँ लिखा जा रहा है कि देखिए कि शांति निकेतन स्कूल्स, और उसके बाद से द ट्रेन। अब देखिए गांधी जी की ट्रेन, द ट्रेन अराइव्ड, यानी ट्रेन पहुंच गई, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, 15 अप्रैल 1917, यानी 1917 अप्रैल की बात है। ठीक है, कृपलानी वाज वेटिंग। अब देखिए वो प्रोफेसर कृपलानी आधी रात तक, मध्य रात्रि तक स्टेशन पे प्रतीक्षा कर रहे थे, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, भारी संख्या में छात्रों के साथ वो गांधी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे।
गांधी स्टेट, गांधी जी रुक गए, ठीक है। देयर मतलब वहां पे, गांधी जी वहां पे रुक गए। फॉर 2 days, 2 दिन तक। इन द होम, घर में। ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर मलकानी, मलकानी प्रोफेसर के घर पे वो रुक गए। मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुक गए। तो मलकानी कौन थे? वो टीचर थे, अध्यापक थे टू ए गवर्नमेंट स्कूल। मलकानी जी कहाँ थे? वो गवर्नमेंट स्कूल में क्या थे? टीचर थे, अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उस समय अंग्रेजी शासन में ये बड़ा विचित्र बात थी, बड़ी विचित्र बात थी, बड़ा अनयूजुअल मैटर था। ये बहुत ही वंडरफुल मैटर था कि अंग्रेज़ी शासन में गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए उनके विरोधी को अपने घर ठहरा लिया। थिंग इन दोज डेज, उस जमाने में, ठीक है। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी किया इस पे। फॉर ए गवर्नमेंट, कि एक सरकारी प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर, एक सरकारी प्रोफेसर को शरण देना, टू हार्बर, शरण देना, ए मैन, मतलब एक व्यक्ति को शरण देना। कैसे व्यक्ति को? लाइक मी, मतलब मेरे तरह के व्यक्ति को शरण देना। ये बहुत विचित्र बात है। मेरे तरह के व्यक्ति इसलिए कहा कि वो जो थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो एक तरह से समझिए कि अंग्रेज़ इनको पसंद नहीं करते थे, अंग्रेज़ अपना विरोधी समझ रहे थे। तो वो बात उन्होंने कहा कि मेरे जैसे व्यक्ति को ठहराना बहुत अनयूजुअल बात थी, बहुत विचित्र बात थी। इन ए स्मॉलर लोकेलिटीज़, और एक छोटी जगह पर, छोटे स्थान पे, जहाँ सभी एक दूसरे को जानते हैं। अब देखिए, द इंडियंस, यानी कि जो भारतीय थे, भारतीय लोग जो थे, द इंडियंस वर एफ्रेड, सारे भारतीय उस जमाने में, अंग्रेजों के ज़माने में डरे हुए थे। टू अलाउ, आज्ञा देने में, ठीक है। टू अलाउ नहीं, टू शो सिंपैथी। सारे भारतीय लोग इस बात से डरे हुए थे कि हम किसी इंडियन के प्रति सहानुभूति दर्शा नहीं सकते हैं। वो डरते थे कि अगर ये बात आउट हो गई कि हम इंडियन को जो है सिंपैथी दे रहे हैं, तो वो पकड़ जाएंगे। इसलिए वो सिंपैथी को शो करना नहीं चाहते थे। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो लोग होम रूल के पक्षधर थे, होम रूल के समर्थक थे, उनको उनके प्रति सहानुभूति दिखाना ये बहुत ही दिक्कत वाली बात थी। इसके लिए भारतीय लोग काफ़ी डरे रहते थे कि कहीं हम इसी जुर्म में पकड़ न लिए जाएं कि मैंने होम रूल के समर्थकों को शरण दिया, होम रूल के समर्थकों के प्रति सहानुभूति दिखाया। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी जी के पहुंचने की, एडवेंट माने आने की, न्यूज़, खबर, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन, उनके लक्ष्य की प्रकृति के बारे में क्या हुआ? स्प्रेड क्विकली, तेजी से ये सब चीज़ें फैल गईं गांधी जी के बारे में कि वो आए हैं, उनका लक्ष्य क्या है, ठीक है। ये पूरी सूचना जो फैल गई थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक पूरी बात फैल गई, सारे लोग जान गए। शेयर क्रॉपर्स, अब क्या हुआ कि शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण
चंपारण से शेयर क्रॉपर जो थे, बटाईदार किसान जो थे, जिन पर जुल्म हो रहा था, वो शुरू हो गए। बिगेन अराइविंग, वो पहुंचने लगे। ऑन फुट, पैदल ही सही, एंड बाय कन्वेंस, और साधन से भी, जिसको जैसे मौका मिला वो पहुंचता गया। टू सी देयर चैंपियन, वो अपने चैंपियन, अपने लीडर, अपने चुस्त दुरुस्त नेता को देखने के लिए पहुंच गए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, और मुजफ्फरपुर के वकीलों ने कॉल्ड, बुलाया। ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, गांधी जी को उन लोगों ने ब्रीफ हिम, उनको पूरा जो है स्टोरी उन्होंने उनको बताया। दे फ्रीक्वेंटली, उन्होंने जो है बिल्कुल बेधड़क तरीके से रिप्रेजेंटेड, प्रस्तुत कर दिया, सामने ला के खड़ा कर दिया पीसेंट किसानों को, ठीक है, गांधी जी के सामने, ठीक है, ग्रुप यानी समूह में, इन कोर्ट, कचहरी में, न्यायालय में किसानों को ग्रुप में लाला करके वकीलों ने खड़ा कर दिया गांधी जी के सामने। दे टोल्ड, उन लोगों ने गांधी जी से कहा, अबाउट देयर केसेस, अपने मुकदमों के बारे में, एंड रिपोर्टेड, और उन्होंने जो है रिपोर्ट दिया, सूचना दिया, द साइज ऑफ देयर फीस, कि उनसे कितनी फीस ली जा रही है, फीस की क्या साइज है, कितना लिया जा रहा है, इसके बारे में भी गांधी जी को रिपोर्ट किया, गांधी जी को बताया। गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने डांटा द लॉयर्स, वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए, बिग फीस, लंबी लंबी फीस को, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, यानी कि ये बटाईदार किसानों से लंबी लंबी फीस लेने पर उन्होंने डांटा। ही सेड, उन्होंने कहा कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, डैट की वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, मतलब कानून के न्यायालय में हम लोग जाना बंद कर देना चाहिए, अब वहाँ नहीं जाना है। टेकिंग सच केसेस, इन मामलों को लेते हुए, टू द कोर्ट, इस मामलों को, इन मुकदमों को लेकर के कोर्ट में जाना नहीं चाहिए, ठीक है। डज लिटिल गुड, और अगर ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा बेहतर होगा। वेयर द पीसेंट्स, जहाँ पे पीसेंट्स जो हैं किसान, आर सो क्रश्ड, काफ़ी दबाए हुए हैं, काफ़ी दबे हुए हैं, एंड फियर स्ट्राइकन, और उनके हृदय में भय जो है निहित हो गया है, भय समा गया है लॉ कोर्ट के प्रति। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ये कानून कचहरी जो है, न्यायालय जो है, ये यूजलेस है, बेकार है। द रियल रिलीफ, वास्तविक आराम क्या है, फॉर देयर, उनके लिए, उनके लिए आराम, इज टू बी फ्री, कि इनको फ्री कर दिया जाए, फ्रॉम फियर, इनके मन से पहले जो है कोर्ट का और न्यायालय का डर हटा दिया जाए। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, ज़्यादातर कृषि योग भूमि, इन द चंपारण में जो थी वो क्या थी, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर कृषि योग भूमि क्या थी, वाज, ठीक है, डिवाइडेड, वो बटी हुई थी, इनटू लार्ज स्टेट, यानी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के रूप में वो बटी हुई थी, ठीक है, स्टेट कहते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है। ओन्ड, जिसके मालिक थे, बाय इंग्लिश मैन, जिसके अंग्रेज मालिक हुआ करते, एंड वर्कड
बाय इंडियन, और उस पर काम कौन करता था? इंडियन टीनेंट, भारत के जो किराएदार थे, यानी कि जो बटाईदार किसान थे, वो उन भूमियों पे काम करते थे। ठीक है। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, यानी कि जो मुख्य व्यावसायिक जो है वो फसल थी, वो क्या थी? वाद इंडिगो, नील की खेती थी। ठीक है। द लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो जमींदार थे, द लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार थे, क्या कर रहे थे? कंपेल्ड, बात करते थे, ऑल टीनेंट्स, सारे किराएदारों को, सारे बटाईदारों को, टू प्लांट 3/20, यानी कि 3/20 भाग पर तुम नील की प्लांटिंग करो, नील का पौधा लगाओ, या 15% या 3/20 लो, या 15% लो ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो, और वो 15% पे इंडिगो लगाएं एंड सरेंडर, और उसको दे दें, किसको? द इंटायर इंडिगो, पूरी हार्वेस्ट, पूरी नील की फसल एज रेंट, किराए के रूप में दे दें। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म, ऐसा जो है काफ़ी दिनों तक होता गया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी दिनों तक ये समझौता बना रहा कि उनको जो भी ज़मीन दी गई है उसमें 15% में वो नील की खेती करेंगे, और वो पूरी नील उठा करके उनको रेंट में दे देंगे कि उनको उन्होंने ज़मीन दिया है खेती करने के लिए। ये व्यवस्था काफ़ी दिनों तक चल रही थी। प्रेजेंटली, वर्तमान रूप से, द लैंडलॉर्ड्स जो ज़मींदार थे, लर्न, उनके संज्ञान में आया, वो जान गए, क्या जान गए? कि डेड जर्मनी, की जर्मन में क्या हो रहा है? हैड डेवलप्ड, अब जर्मनी में जो है वो सिंथेटिक जो इंडिगो है, कृत्रिम इंडिगो, जो केमिकल से बनाया जाता है, पौधे वाला नहीं, पौधे वाला तो इंडिया में बन रहा था, वो बनने लगा है। अब खेती की कोई ज़रूरत नहीं है। दे देयर अपॉन, और वो परस्पर आपस में ऑब्टेन, प्राप्त कर लेंगे, दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट, और वो अब अपने वो समझौते को प्राप्त कर लेंगे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों से। ठीक है। टू पे देम, उनको जो है भुगतान करना पड़ेगा। क्या भुगतान कर? कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, फॉर बीइंग रिलीज्ड, यानी कि वो अब उनको जो है कि इंडिगो का व्यवस्था हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अब किसानों से हम इंडिगो बोआएंगे नहीं, और किसानों से ये कहना है कि जो हम आपको इस बंधन से मुक्त कर रहे हैं, इसके लिए तुम्हें हमें कुछ भुगतान करना पड़ेगा, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, ये 15% वाला जो अरेंजमेंट था, इससे हम तुमको रिलीज़ कर रहे हैं, तुमको आज़ादी दे रहे हैं, अब तुम्हें हम नहीं तुमसे कहेंगे कि हमको दो, तो इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेगा। ठीक है। अब बच्चों, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज यहीं तक मैं बता रहा हूँ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड में शेयर करो, और जो भी तुम्हें डिफ़िकल्टी हो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।